जंगल की दुनिया बड़ी बेरहम और खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ सरवाइव करने के लिए रोजाना एक नई जंग जीतनी पड़ती है। लेकिन जब बात हो जंगल के टॉप प्रेडेटर्स की तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। जहाँ शेर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने से साइज में बड़े जानवरों पर अटैक करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचता, वहीं टाइगर भी कुछ कम नहीं है। वो अपने हिंसात्मक और निर्दयी रवैये के लिए वर्ल्ड फेमस है। छोटे मोटे जानवरों को डराने के लिए शेर की एक दहाड़ ही काफी है, जबकि टाइगर की हंटिंग टेक्निक्स के आगे किसी का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यही कारण है कि एनिमल किंगडम में मौजूद सभी जानवर इन दोनों से खौफ खाते हैं। सोचिए क्या होगा अगर इन दोनों महारथी जानवरों का एक दूसरे से आमना सामना हो जाए। क्या शेर अपने राजा के टैग को सेफ रख पाएगा या फिर टाइगर शेर से उसका पद अपने नाम कर लेगा? वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक देखिए दोस्तों। लायन लुक्स और पावर के मामले में शेर को कोई नहीं पछाड़ सकता। इनकी गर्दन के आसपास मौजूद घने बाल इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दुनिया भर में शेर की केवल एक ही प्रजाति है जिसे वैज्ञानिक रूप से पैंथरा लियो के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी दो सब स्पीशीज काफी फेमस है जिन्हें हम अफ्रीकन लायन और एशियाटिक लायन के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन लायन एशियाटिक लायंस की तुलना में ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं। एशियाटिक शेर केवल भारत में स्थित गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इनका वजन करीब 190 किलो तक होता है, जबकि हाइट 3.5 फीट तक होती है। अफ्रीकन शेर की बात करें तो ये अधिकांश सब सहारन अफ्रीका में फैले हुए हैं और इनका वजन 200 से 210 किलो के आसपास होता है। हाइट में ये लगभग 4 फीट तक पहुँचते हैं। लंबाई के मामले में भी अफ्रीकन शेर एशियाटिक शेर से आगे होते हैं। एशियाटिक शेर की लंबाई लगभग 8 फीट तक होती है, जबकि अफ्रीकन शेर 10 फीट तक बड़े होते हैं। इस तरह साइज के आधार पर कंपैरिजन करें तो एशियाटिक शेर के मुकाबले अफ्रीकन शेर बाजी मारते हुए नजर आते हैं। इस लिहाज से अगर शेर और टाइगर के बीच जंग होती है तो अफ्रीकन शेर का नाम ही कंसिडर करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? टाइगर, एक नजर टाइगर के फिजिकल स्ट्रक्चर पर भी मान लेनी चाहिए। सुंदरता और ताकत के मामले में टाइगर को कम आंकना गलत होगा, क्योंकि इनके रॉयल लुक और फियरलेस एटीट्यूड पर हर कोई फिदा है। टाइगर एक सोलिटरी एनिमल है, यानी ये अकेले रहना पसंद करते हैं और अकेले ही शिकार करता है। ये कैट फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है। शेर के मुकाबले इनकी सब स्पीशीज अधिक हैं। दुनिया में टाइगर को पूरी 9 उप प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। मौजूदा उप प्रजातियों में बंगाल, इंडो चाइनीज, सुमत्रन, साइबेरियन और मलयालम शामिल हैं। आपको बता दें टाइगर भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सुमात्रा, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, रशिया, मलेशिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। अकेले भारत में दुनिया के 80% टाइगर पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर सबसे बड़े बाघ कहलाते हैं, वहीं सुमात्रन टाइगर सबसे छोटे होते हैं। इनके साइज की बात करें तो कंधे पर टाइगर की हाइट 80 से 110 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। टाइगर का अधिकतम वजन 310 किलो तक होता है। शेर और टाइगर को फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर जज ना करें तो टाइगर शेर को मैदान में एक ही बार में क्लीन बोल्ड कर सकता है। मगर ठहरिए जनाब, किसी भी काम में इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। सिर्फ कद काठी के आधार पर फाइट को नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अभी ताकत और हुनर को देखना जरूरी है। उसके बाद ही विजेता का नाम घोषित करना सही रहेगा। क्लॉ एंड टीथ किसी भी शिकार पर काबू पाने के लिए या फिर लड़ने के लिए मजबूत जबड़े और पंजों का सबसे बड़ा रोल होता है। क्लॉ और टीथ किसी भी शिकारी जानवर के लिए मुख्य हथियार के तौर पर काम करते हैं। इनके दम पर कोई भी जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर उसकी बोटी बोटी अलग कर सकता है। शेर के पंजों के साइज की बात करें तो करीब 1.5 इंच तक ये होते हैं, जबकि बाघ के पैर 4 इंच तक बड़े होते हैं। इसके अलावा टाइगर के पैर गद्देनुमा होते हैं, जिससे इन्हें घात लगाकर शिकार करने में आसानी होती है। इस तरह पंजों के मामले में टाइगर अभी भी शेर से एक स्टेप आगे है। लगे हाथ इन दोनों महाशिकारियों के दांतों की ताकत के बारे में भी जान लेते हैं। शेर के कैनाइन टीथ का साइज लगभग 2.5 इंच होता है, वहीं टाइगर के दांत 3 से 4 इंच तक लंबे होते हैं। बाघ के आगे के चारों दांत काफी शार्प होते हैं दोस्तों। इस तरह दांत की पावर के मामले में भी टाइगर शेर को शिकस्त देता है। मगर दोस्तों, मजबूत दांत और पंजों के दम पर इस लड़ाई के विजेता का नाम घोषित नहीं किया जा सकता। बाइट फोर्स, क्या आपको मालूम है किसी भी जानवर के बाइट फोर्स के आधार पर यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि यह कितना ताकतवर और जानलेवा साबित हो सकता है। जिस भी जानवर का बाइट फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ही बड़ा धुरंधर शिकारी माना जाता है। देखते हैं कि टाइगर और शेर का बाइट फोर्स कितना ज्यादा है। शेर के पास 650 psi का बाइट फोर्स होता है, जबकि टाइगर का बाइट फोर्स लगभग डबल यानी 1050 psi होता है।
इस लिहाज से अगर देखें तो टाइगर के मुंह में शेर की गर्दन आ जाती है अगर, तो शेर की चटनी बनने में देर नहीं लगेगी। पर हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि शेर को अपने बस में करना कोई आसान काम तो नहीं। रोर कहते हैं कि अगर आपके पास दमदार आवाज है तो आप किसी भी कंपटीशन में पहले ही आधे विजेता बन जाएंगे, क्योंकि बुलंद आवाज की अपनी एक वैल्यू होती है। कई दफा तेज आवाज सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाती है और हो सकता है कि वो लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाए। शेर इस मामले में बाजी मारता हुआ नजर आता है, क्योंकि शेर की दहाड़ की आवाज करीब 12 किलोमीटर तक बड़े आराम से सुनी जा सकती है। वहीं टाइगर की आवाज सिर्फ 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सुनाई देती है। अब जाकर शेर ने कुछ राहत की सांस ली होगी, क्योंकि रोर के मामले में शेर टाइगर को मात दे रहा है। पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि केवल तेज दहाड़ के आधार पर टाइगर को हराया जा सकता है। आमना सामना होने पर दहाड़ इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती और टाइगर उनमें से नहीं जो डर के भाग जाए। स्पीड एंड जंप किसी भी फाइट में सिर्फ अटैक ही जीतने का सही तरीका नहीं होता है, कई बार डिफेंड करना भी आना चाहिए। तेज स्पीड के दम पर भी जीत अपने नाम की जा सकती है। देखते हैं कि शेर और टाइगर में से कौन रेस का विनर होगा और किसकी होगी टाई टाई फिश। टाइगर के भागने की स्पीड देखें तो यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से दौड़ सकता है, जबकि जंगल का राजा शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने में मास्टर खिलाड़ी होता है। ऐसे में तो किंग खान यानी शेर के पास ही विनर की ट्रॉफी होगी। लेकिन अभी भी शेर साहब को ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जंप के टेस्ट में पास होना जरूरी है। जंप की बात करें तो शेर करीब 12 फीट तक उछल सकता है, जबकि टाइगर 15 फीट तक छलांग लगाने में सक्षम होता है। दरअसल गद्देदार पैर होने की वजह से टाइगर को शिकार तक पहुंचने में सहूलियत होती है। इस तरह से देखें तो टाइगर फिर से बढ़त हासिल करते हुए शेर को जमीन पर पटकने में सफल रहा। स्विमिंग यूं तो एनिमल किंगडम में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर है, लेकिन आगे हमेशा वही रहता है जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होती है। वैसे तो शेर और टाइगर दोनों ही तैरना जानते हैं दोस्तों, लेकिन टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से नजर डालें तो टाइगर शेर की तुलना में ज्यादा समय तक पानी में तैर सकता है। शेर के मुकाबले टाइगर काफी अच्छे तैराक होते हैं, क्योंकि इन्हें पानी में करीब 29 किलोमीटर तक तैरते हुए रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस तरह स्विमिंग स्किल के मामले में टाइगर शेर को पानी में डुबा डुबा कर मार सकता है। हंटिंग टेक्निक मैदान में किसी को भी हराने के लिए हंटिंग टेक्निक की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। शेर और टाइगर दोनों के शिकार करने का तरीका काफी जुदा होता है। जहां शेर अधिकांश झुंड में शिकार करते हैं, वहीं टाइगर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं। शेर के समूह को प्राइड्स कहते हैं और एक समूह में एक शेर के अलावा एक से ज्यादा शेरनियां और इनके बच्चे होते हैं। अधिकतर शेरनियां ही शिकार कर बच्चों का पालन पोषण करती हैं। वो सुबह से शाम तक शिकार करती हैं। वहीं दूसरी ओर शेर अपने इलाके और समूह की रक्षा करता है। आमतौर पर शेर अपना अधिकांश समय सोने में बिताना पसंद करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शेर पूरी मेहनत से लड़ता है और शिकार को मारकर ही दम लेता है। अपने शिकार को मारने के लिए शेर गला घोटने की टेक्निक को फॉलो करते हैं, जबकि टाइगर घात लगाकर अचानक से झपट्टा मारकर शिकार करना पसंद करते हैं। टाइगर शिकार के करीब जाते ही इतनी तेजी से हमला बोलते हैं कि उस बेचारे को जान बचाने का एक मौका तक नहीं मिलता। दोस्तों, अभी तक हमने पावर और स्किल के जितने भी पैरामीटर्स की बात की है, उनमें से अधिकांश में टाइगर शेर को पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर इनका आमना सामना कम होता है, लेकिन अगर बाय चांस दोनों का आमना सामना होता है तो टाइगर के जीतने के चांस बढ़ जाते हैं और शेर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर, बाइट फोर्स, स्विमिंग और हंटिंग टेक्निक के मामले में टाइगर शेर पर सवा शेर होता हुआ नजर आ रहा है। इन तमाम बातों को सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि भला अब तक शेर को राजा क्यों बनाए रखा है। उसे किंग की गद्दी से हटाकर टाइगर को जंगल का किंग घोषित कर देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि शेर अपने समूह के साथ रहते हैं और ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि एकजुट रहने पर किसी की भी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यूनिटी ही शेर की सबसे बड़ी पावर होती है। क्या आपको मालूम है कि शेर अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर कोई दूसरा जानवर इनके इलाके में कदम रखता है तो ये उसकी ऐसी बैंड बजाते हैं कि वो कुछ भी करने लायक नहीं बचता। कई बार तो शेर इतने आक्रामक हो जाते हैं कि दुश्मन को मारकर अपना निवाला बना लेते हैं। बेशक टाइगर अपने आप में किसी चलती फिरती मौत से कम नहीं है, मगर टाइगर भी शेर के इलाके में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। वो अच्छी तरह से जानता है कि शेर अकेला नहीं होता, उसके आसपास एक शक्तिशाली आर्मी होती है। ऐसे में टाइगर के लिए शेर को हराना थोड़ा मुश्किल है।
अगर गलती से भी टाइगर शेर से पंगा लेने पहुंच जाता है तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि अकेला टाइगर शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकता। शेर की पूरी गैंग टाइगर की हालत पतली कर सकती है। शेर से भिड़ने का मतलब साफ है, मौत को सीधे सीधे गले लगाना। इस तरह हमारे नजरिए से टाइगर और शेर की लड़ाई में शेर अपने रुतबे को बरकरार रखते हुए विनर बनता है दोस्तों, और टाइगर किंग के खिताब के करीब होते हुए भी हार जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।